गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण का अगला टॉपिक अवक्षेपण अवक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अवक्षेपण अवक्रिया किसे कहते हैं? तो अवक्षेपण अवक्रिया क्या है? ठीक, तो देखें, वह अवक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलेय के रूप में बनता है और बर्तन की सतह पर स्थिर हो जाता है, अवक्षेपण अवक्रिया कहलाती है। ठीक, तो क्या कह रहा है? वह अवक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलेय के रूप में बनता है और बर्तन की सतह पर स्थिर हो जाता है, अवक्षेपण अवक्रिया कहलाती है। उदाहरण: सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की परस्पर क्रिया से सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड है बेरो, AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की परस्पर क्रिया से सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। फिर अगली हेडिंग है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण है इसका अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, पेट्रोल का वाष्पीकरण। ठीक, तो पेट्रोल का वाष्पीकरण हुआ तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। ठीक, ये अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हुआ तो इसमें भी क्या हुआ? नया पदार्थ नहीं बना। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन है कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, इसके बाद रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ये रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। उदाहरण है LPG का जलना, दूध से दही का बनना, बीज का अंकुरित होना, तो इसमें क्या हुआ? नया पदार्थ बना। ठीक, दूध से दही का बनना, ठीक, बीज का अंकुरित होना और LPG का जलना। फिर अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर प्रश्न अगला है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पूर्व साफ करना चाहिए, क्यों? तो मैग्नीशियम की अवक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अवक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की अक्रिय परत बना लेता है। तो मैग्नीशियम की अवक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अवक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की अक्रिय परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से रगड़कर हटाना आवश्यक है। ठीक है,
तो जो यहाँ पर दिया मैग्नीशियम की अपक्रियाशीलता अधिक होने के कारण या वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ठीक, वायुमंडलीय ऑक्सीजन मतलब वायु, ठीक, वायु तथा नमी से अपक्रिया करके ठीक मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की अक्रिय परत बना लेता है। ठीक, अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से रगड़कर हटाना आवश्यक है। ये अक्रिय परत का मतलब है कि धूल के कण आदि जमा हो जाते हैं, ठीक, उनको हटाने के लिए हमें रेत पत्र से क्या रगड़ना ये आवश्यक होता है। ठीक, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेत पत्र से क्या करते हैं, रगड़कर धूल कण को, ठीक, जो अक्रिय परत बना लेती है, ठीक, उसको हटाना आवश्यक है। ठीक, फिर अगली हेडिंग है, ये अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। ये अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक, क्या कह रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक, देखें, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। ठीक, लोहा क्या है, कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनता है, जिसका रंग हरा होता है। इसीलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। ठीक, कॉपर मतलब कम है, लोहा अधिक है। ठीक, तो लोहा जो है ना कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। ठीक, क्या कह रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक, लोहा यहाँ पर Fe है, इसी को आयरन बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक, लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनता है। देखें, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, Fe सॉलिड है प्लस CuSO4 जलीय विलयन है, TAQ है। फेरो FeSO4 फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट आपका हरे रंग का है, देखिए नीचे दिया है, कह रहा है कि आयरन सल्फेट विलयन बनता है। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं, विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। तो समीकरण है Fe सॉलिड प्लस CuSO4 AQ, ठीक, जलीय विलयन, फिर एरो FeSO4 जलीय विलयन प्लस Cu सॉलिड। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट नीले रंग का है और FeSO4 क्या है, हरे रंग का। ठीक, तो यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। ठीक, फिर अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास। और ये नोट्स से आप अपनी लिखते जाना और बाकी अपने साथियों को भी नोट्स दे देना है, अगर उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है तो आपको उनकी हेल्प करनी है, जिससे कि पढ़ाई होती रहे। थैंक्स क्लास।